बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरूने मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई बहुत अरूज पे है, गरीब आदमी पिस के रह गया है। ये खबर हमें कहाँ से पता चलती है? गरीब आदमी से पता चलती है। ये हमें खबर पता चलती है मीडिया वालों से, या दानिश्वरों से, या आर्टिकल्स लिखने वालों से, या इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, या अमीर लोगों से, मार्केट के सदर साहब से। मीडिया वाले जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी बाज़ार में जाते हैं, अवाम में जाते हैं, उनसे उनका तज्ज़िया लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये वाली हुकूमत महंगाई पर कितना काबू पा सकी है। तो वहाँ पे वो लोग जो पार्टीज़ के साथ, जो पॉलिटिकल सियासी जमातों के साथ एफिलेटेड होते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, या नून लीग के, या पीटीआई के, या पीपल्स पार्टी के, वो बंदे अपने अपने तज्ज़िए, अपने गरज को, तासुब को सामने रखते हुए दे देते हैं। 5 बंदों का इंटरव्यू हो जाता है, 10 का हो जाता है, 20 का हो जाता है, 100 बंदों का इंटरव्यू कर लेते हैं माल। उसमें से फिर वो कहते हैं जी इमरान खान ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से ये आया ना, ये मुल्क तबाही की तरफ चला गया है। घी 200 रुपये का था, अब 300 रुपये का हो गया, अब 400 रुपये का हो गया। पेट्रोल को आग लगी हुई है। नून लीग वाले ये कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो एक ईमानदार आदमी है, वो एक सच्चा आदमी है, वो रिफॉर्म्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, तनकीद बराए तनकीद, ये सारा कुछ होता है। और प्राइम टाइम में 7 से लेकर 12 बजे तक हमें यही चूरन बेचा जाता है पूरे 5 साल, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन कभी किसी बंदे ने जानने की ये कोशिश की है कि ये महंगाई होती क्यों है, मुल्क आज इस डगर पे खड़ा क्यों है? हम हर कोई अपना मुद्दा जो है, या बुराई की जो जड़ है, वो किसी और को साबित करने पे लगा हुआ है। जबकि जो लोग हमें ये बता रहे होते हैं कि महंगाई इस मुल्क में इतनी है, इस मुल्क की तबाही हो गई है, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही हैं इस चीज़ के। यानी कि इस मुल्क का अमीर तबका, गरीब तो गरीब ही है, वो तो दिन का 2 टाइम रोटी खाता है या 3 टाइम कभी खा लेता है। उसकी तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। मराआत, फैसिलिटेशन, सारी अय्याशियाँ, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े, ब्रांड कॉन्शियस लोग तो वही लोग हैं ना जो हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई इस मुल्क में है क्यों। और हम लोग लगे हुए हैं सियासतदानों के पीछे भेड़ बकरियों की तरह लेले बन के उनके कि ये सही है, ये वो सही है, बस अपने अपने तासुब में बोली जा रहे हैं, खुद सोच ही नहीं रहे किसी बात को। शब्बर जैदी एक मकबूल तरीन इंसान है जो कि साबका FBI के चेयरमैन भी थे, इकोनॉमी पे अबूर रखते हैं, टैक्स अमूर पे अबूर रखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, मुसन्नफ़ हैं किताबों के। पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी FBI चेयरमैनशिप जो उन्होंने छोड़ दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन करता है सारी आम आवाम के लिए, हमें तो पता ही नहीं है ना हमें बैंक का अकाउंट खुलवाना आता है, ना हमें ID कार्ड बनवाना आता है, ना हमें डोमिसाइल बनवाना आता है, किसी चीज़ का पता तो है नहीं। हर चीज़ के लिए तो इस मुल्क में एजेंट बैठे हुए हैं। इसलिए सादा अल्फाज में बात करता हूँ, शब्बर जैदी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया FBI चेयरमैनशिप से। इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। उनके अल्फाज में आपको सुनवा रहा हूँ, जब हम खुद बदलना नहीं चाहते कोई हमको बदल नहीं सकता। चाहे मार्शल लॉ आ जाए, चाहे सदारती निज़ाम आ जाए, चाहे शरीयत का कोई निज़ाम आ जाए, कारोबारी हजरात, झूठ, धोखा, फरेब और मुल्क के साथ गद्दारी, हम सिर्फ ऐसे ही हैं, ये मुआशरा ऐसे ही चल रहा है। ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने रिफॉर्म्स भी करने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, तब नहीं बोले। लेकिन जब वो मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने ये छोड़ दिया मामला सारा, तब उन्होंने सारी बातें खोलनी और इंकशाफात ऐसे ऐसे किए कि आप हैरान रह जाएंगे। और यही हकीकत है इस मुल्क की। हमें समझना है, हमें सोचना है, हमें बताना है। यहां हर कोई अपने दुखड़े सुना रहा है, लेकिन उन सबको पता है कि बुखार है, ये मुल्क तप रहा है बुखार से, लेकिन कोई भी इसकी तशखीस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसकी जड़ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद सही होंगे तो ये मुल्क सही होगा ना, नहीं तो ऐसे ही हमारे बच्चे इन फैक्ट्रियों में सारी जिंदगी मजदूरी करते रहेंगे या वडेरों के मज़ारे बन के अपनी नस्लें बर्बाद कर देंगे। कुछ नहीं होगा इस मुल्क का। बुरे को बुरा तो हम कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा मैंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, इस मुल्क को बदलने की कोशिश की, मैंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने की कोशिश की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या होता है? यानी मेरी मोबाइलों की एक फैक्ट्री है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मतलब ये है कि जितने मोबाइल मैं असेंबल कर रहा हूँ, जितने मोबाइल मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, उन सारे का सारा डाटा हुकूमत के पास हो। मार्केट में मेरा कितना पीस पड़ा हुआ है, कितना सेल हो गया है, कितना परचेज हो रहा है, कितनी बिक्री हो रही है, वो सारे का सारा सिस्टम जो है ना, वो FBI के पास हो। नहीं चलने दिया, नहीं लगाने दिया गया इनको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। उन्होंने कहा मैंने बड़ी कंपनियों पर लगाए, सीमेंट पे लगाया, सिगरेट पे लगाया,
लगाया, नहीं चलने दिया, मेरी दाल नहीं गली वहाँ पे। अगर एक कंपनी पे उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, लेकिन उस कंपनी ने अदालत से स्टे ले लिया। यहाँ पे छोटी सी को बात हो जाती है, हम अदालत से जाकर स्टे ले लेते हैं, बैठे हुए हैं, फिर मौजें हैं वकीलों की लगी हुई। कारोबारी तबके के 4 करोड़ अकाउंट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 1 करोड़ अकाउंट रजिस्टर्ड है, बाकी 3 करोड़ अकाउंट्स किसके हैं उनका किसी को नहीं पता। FBR को कोई रिसाई नहीं है उसकी। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने कहा मैंने कहा रिसाई दी जाए मुझे, ये भी नहीं करने दिया गया। FBR ने खुद, जिसके वो चेयरमैन है, उस इदारे ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। मैंने चाहा बैंकिंग डाटा तक रिसाई होनी चाहिए, नहीं मिली। बिजली के 3.5 लाख कनेक्शन है और 40,000 रजिस्टर्ड है। यानी कारोबारी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। 3,10,000 कनेक्शन। क्या हमें नहीं पता यार कि मीटर रीडर को पैसे दिए जाते हैं, यूनिट आगे पीछे करवाए जाते हैं, मजे के जो है वो विंडो AC चलाए जाते हैं। इसी दुनिया में हम रहते हैं। मैंने हर डेस्को को डाटा के लिए खत लिखा, लेकिन डाटा नहीं दिया गया। डेस्को मतलब यानी जैसे मैपको, लेस्को, पेपको, ये जो इदारे होते हैं बिजली के, उन्होंने कहा मुझे डाटा तक रिसाई दी जाए, नहीं दी गई। बड़े खत लिखे, हर महकमे को खत लिखा। ज़रात को ले लें, गोश्त को ले लें, बीफ को, पोल्ट्री को ले लें, कपड़े को ले लें, अंडर इनवाइसिंग, NTN नंबर, फर्टिलाइजर, शुगर, यानी ये वो महकमे हैं जो उन्होंने बताए हैं। अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, 1 बाय 1 हम जिक्र करते हैं। ज़रात में ले लें, आप कब से देख रहे हो यार, मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करते होंगे, लेकिन बैठे हुए हैं कि एक किसान आता है, वो कहता है यार मेरी फसल का रेट नहीं लगा, मेरी फसल का रेट नहीं लगा। वो बेचने जाता है मंडी में, उसकी फसल का रेट नहीं लगता, आड़तिया वो रख लेता है। फिर वही फसल घूम के जब किसी रेडी वाले के पास आती है, वही सब्जी घूम के जब किसी रेडी वाले के पास आती है, वही जिम्मेदार जब उसी रेडी वाले से सब्जी लेने जाता है, जो टमाटर उसने 5 रुपए किलो के हिसाब से बेचे थे, वही टमाटर उससे 60 रुपए किलो के हिसाब से ले रहा है। वो रेडी वाले से कहता है यार इतना महंगा क्यों है। वो रेडी वाला कहता है भाई मंडी से मुझे जो है वो 50 रुपए मिले हैं, अब मैं 10 रुपए भी ना कमाऊं। 10 रुपए वो कमा रहा है, 3 रुपए किसान कमा रहा है, तो बीच वाले जो 40 रुपए हैं वो कौन कमा रहा है? वो मिडिल मैन कमा रहा है, आड़तिया। करप्शन की पार्किंग लॉट है ये भी शब्बर ज़ैदी साहब के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। गोश्त की ट्रेड, बीफ, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं बीफ बिकता होगा। टनों के हिसाब से, हज़ारों लाखों टनों के हिसाब से बीफ रोज़ बिकता है इस मुल्क में, लेकिन इसका कोई टैक्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं देने के लिए तैयार। पोल्ट्री देख रहे हैं, पोल्ट्री वाले पूरे साल का जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ 40 करोड़ दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये पोल्ट्री वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान में इनका इतना ही बिजनेस है कि इनका 40 करोड़ टैक्स बनता है? लाखों खरबों रुपए कमा रहे हैं। सिल्क का एक कपड़ा, उन्होंने सिल्क की बात की, सिल्क का कपड़े की पाकिस्तान में एक भी मिल नहीं है, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तान में एक दुकान ऐसी दिखा दें जहां पे सिल्क नहीं है। आजकल तो लड़के भी सिल्क पहन रहे हैं, शादियों पे, बर्थडेज पे, किसी कोई भी इवेंट हो तो सिल्क का कपड़ा, हर बंदा सिल्क का कपड़ा पहन रहा है। औरतें तो पहनती ही पहनती। सिल्क की पाकिस्तान में एक भी फैक्ट्री नहीं है और सिल्क पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं होता। कैसी मजे की बात है। मनोसल्वा का दौर चल रहा है मुझे लगता है, ऊपर से आ रही है सिल्क। पाकिस्तान में फैक्ट्री भी कोई नहीं है और पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं होता, यानी बाहर से आता भी नहीं है कागजों में। तो ये सारे का सारा कपड़ा स्मगल हो रहा है और दुनिया में भी, पाकिस्तान में बिक रहा है, अन्नेवाह बिक रहा है, लेकिन हम सिर्फ पहन रहे हैं, पूछ नहीं रहे कि हुकूमत को इसके खाते में क्या जा रहा है। अंडर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग का मतलब क्या है? अंडर इनवाइसिंग का मतलब है कि मैंने बाहर के मुल्क से 100 रुपए की एक चीज़ मंगवाई, हुकूमत को बताया मैंने 10 रुपए की, ताकि 10 रुपए के हिसाब से मुझे टैक्स लगे, बाकी 90 रुपए पूरा मार्केट में फेंक दिया और प्रॉफिट कमाया। हम लोग तो 1 रुपए के पीछे 5 रुपए कमाना प्रॉफिट नहीं समझते ना, 10 रुपए कमाना प्रॉफिट नहीं समझते। हम समझते हैं कि 1 रुपए के पीछे हमें 1000 रुपए, लाख रुपया प्रॉफिट आए, वो प्रॉफिट है। चस लगी हुई है ना, लहू लग गया है मुंह को। उन्होंने कहा कि मैंने एक अकाउंट देखा जिसका NTN नंबर नहीं था, लेकिन उसमें अरबों रुपए आ रहे और जा रहे थे। मैंने स्टेट बैंक से कहा भाई ये अकाउंट, इसका NTN नंबर तो हो ना, कम है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं था। फर्टिलाइजर वाले देख लें, जिस किसान को देख लो, DAP यार इतनी महंगी होगी, यूरिया इतनी महंगी होगी, फर्टिलाइजर डॉक्यूमेंटेड है उन्होंने कहा, लेकिन उसका कोई डीलर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। अपनी मर्जी से फिर रेट लगाएंगे, अपनी मर्जी से चूना लगाएंगे। शुगर का भी उन्होंने ऐसे ही कहा, शुगर का भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। यार मैं देखो, हम दूर नहीं जाते, हम ये फैक्ट्रियों वाले, ये मिलों वाले, ये प्राइम मिनिस्टर, ये वजीर आज़म, ये पार्लियामेंट, ये लॉजेस जो इनके बने हुए हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। हम छोटी छोटी जगह से स्टार्ट करें, अपने अपने इलाकों में देखें। हम देहात के रहने वाले लोग हैं या छोटे स्मॉल टाउन्स के रहने वाले लोग हैं, छोटे शहरों के रहने वाले लोग हैं, अपनी तरह इर्द गिर्द ज़रा नज़र तो दौड़ाएं ना कि एक गाँव में कितने जो 25 से 30 साल के नौजवान हैं जो बेरोज़गार भी हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं।
वो क्यों है, आखिर वो कहाँ जाएंगे? इन्हीं के लौंडे लपाड़े बनेंगे ना, वो इन्हीं के जलसों में नारे लगाएंगे ना 5-5 हज़ार के पीछे, इन्हीं की गुलामी करेंगे सारी जिंदगी। ये जो अमीर लोग हैं जो 5 साल खरबों रुपया कमाते हैं और इलेक्शन से 3 महीने पहले 1 करोड़ बांट देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको? समंदर से बाल्टी निकाल के आपके ऊपर चींटे डाल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को पड़ता है, हम लोगों को। मैं अपने इलाके की आपको बात बता रहा हूँ। ये चीनी वाले, ये करियाने वाले, ये जो बैठे हुए हैं मार्केट में, इनको कैसे पता चल जाता है कि 9 तारीख को चीनी का रेट बढ़ना है और 15 तारीख को चीनी का रेट डाउन होना है? ये बोरियों की बोरियों, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से स्टॉक कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब फलां मियाँ साहब, फलां चौधरी साहब का पेट्रोल पंप बनने लगा है, फिलिंग स्टेशन बनने लगा। क्यों बनने लगा जी? इथों इधर से जनाब बाईपास गुजरना है। कौन बताता है इनको इधर से बाईपास गुजरना है? ये माफिया है, माफिया। ये सब लोग एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं और बीच में पिसता है मेरे जैसा और आपके जैसा बंदा। तो पेट्रोल पंप वाले को पकड़ लो, किराने वाले को पकड़ लो, ज़रात वाले को पकड़ लो, शुगर मिल वाले को पकड़ लो, इनको पहले सब कुछ पता होता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इनके कनेक्शंस होते हैं इनके साथ, जिन्होंने बैठ के रोड पास करना होता है, जिन्होंने बैठ के बिल पास करने होते हैं। इसलिए हमें उस जड़ तक पहुंचना है जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, और वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग इन सियासतदानों को सबसे पहले ये पूछें कि भाई इनके ये जो फैक्ट्री के मालिक बैठे हुए, जो आपके याराने और दोस्ताना जो इनके साथ चल रहे हैं अमीर लोगों के साथ, इनसे पूछो ये टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, इनकी मिलें रजिस्टर्ड हैं नहीं रजिस्टर्ड हैं, ये आड़तीये क्यों पैसा कमा रहे हैं? इनके खिलाफ जिहाद करो भाई। हमें सोलंग फिल्ट्रेशन प्लांट और इन चीज़ों के पीछे मत जलील करवाओ। मतलब हम लोग कब समझेंगे, कब इस भंवर से बाहर निकलेंगे कि यार इस्लाहात क्या होती हैं, रिफॉर्म्स क्या होती हैं? एक बंदा अगर सर्जरी कर रहा है इस मुल्क की, इमरान खान के बारे में लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, ऑल फॉल बकते हैं, लॉजिकल बात नहीं होती, सिर्फ और इस तासुब में, उस बुग़्ज़ इमरान में। वो अगर वो रिफॉर्म्स कर रहा है भाई, तो वो दूर रस उसके असरात होंगे। वो जो इस्लाहात कर रहा है, साथ दें एक अच्छे आदमी का। हर इदारे में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बुरे लोग भी बैठे हुए हैं। बुरे लोगों का साथ बुरे लोग दे रहे हैं, तो अच्छे लोग भी इंतजार में कि भाई हमारे लिए भी कोई बोले। बड़े ऐसे पुलिस वाले हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, बड़े ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, बड़े ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस मुल्क की पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हम उसी को पकड़ते हैं जो मसाला लगा के बात को पेश करे। मुझे लोग कहते हैं यार तुम्हारा कंटेंट बहुत लंबा होता है, हम बोर हो जाते हैं। तो भाई मैं बोलूँगा, मेरा ये काम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ कि हम लोग खुद फुद्दू बने हुए। यार हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है? ढक्कन लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें समझ नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती ये वाली चीज़ें। थोड़ा सब्र कर लो यार, बर्दाश्त कर लो ये चीज़ें। जब तक हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब तक ये अमीर लोग हमें अपनी लौंडियाँ बना के ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे, इन पे कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। अगर एक बंदा, मैं दावे से कह सकता हूँ, 3-3.5 साल हो गए हैं इस ऑपोजिशन को ये कहते हुए हम देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि इमरान खान के दाएं करप्ट हैं, बाएं करप्ट हैं, ATM मशीन्स उसको चला रही हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे ने इमरान खान की करप्शन पे बात नहीं की। तो यार अगर एक बंदा इन सारे भेड़ियों में एक शेर की तरह धाड़ रहा है और खड़ा हुआ है अपने मुल्क के लिए, तो उसका साथ दें। टाइम लगेगा निज़ाम चेंज होने में, लेकिन ये होगा ज़रूर। तब होगा जब हम खुद बदलेंगे, तब तक नहीं होगा जब तक चाहे कोई FBR का चेयरमैन फरिश्ता आ जाए या कोई मार्शल लॉ लग जाए, जैसे कि शब्बर जैदी ने कहा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं जो FBR के चेयरमैन ने कही हैं। बाकी तो मेरा ही दुखड़ा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे। यहाँ बहस चली हुई जी, शहबाज शरीफ हुंदा सी ते दवाई सस्ती हुंदी सी, तो ये वो चीज़ें नहीं है भाई। बाजू, हाथ, पैर, अंगूठे, उंगलियाँ ना पकड़ो, सही जगह पे पहुँचो, जो सही जगह है, जहाँ पे जो पहुँचने वाली है। कि यही लोग हमें महंगाई का रोना रोते हैं हमारे सामने, और यही लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं महंगाई के। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी, जितनी चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होंगी और ये महंगी बेचेंगे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को ही है उन चीज़ों का, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो लोग आपसे पूछने आते हैं, मेरा काम है सादा लफ्ज़ों में आपको बताना। हर बंदा कुड़ रहा है सिस्टम की वजह से, कहीं पे भी पैसों के बगैर काम नहीं होता। लेकिन हमें ये आदत बदलनी होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, फाके बर्दाश्त करने पड़ेंगे, फिर हमारा ये मुल्क सीधा होगा। यार ये हमारा मुल्क है, ये घर है हमारा, हम उसकी बुनियादों में से एक एक करके ईंट निकालते जा रहे हैं, धड़म करके गिर जाएगा। और इसमें अगर 2 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, सारे का सारी छत इस पर गिर जाएगी, आके फना हो जाएंगे सारे के सारे। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, इसलिए अच्छे का साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें। ये रिपोर्ट पढ़ के, ये इंकशाफात पढ़ के शब्बर जैदी साहब के पहले भी पता थी ये चीज़ें
लेकिन उनकी बेबसी का अंदाज़ा हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या हैं? जब इस लेवल पे बैठा हुआ बंदा कुछ नहीं कर सकता तो हम लोग क्या हैं? लेकिन एक आदमी है जो लगा हुआ है, जो टकरे मार रहा है दीवार में, जिसका कामिल यकीन है कि मैंने ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। और एक बात तो साबित है हिस्ट्री से कि इमरान खान साहब ने जो ख्वाब देखा है हमेशा उसे पूरा किया है, अल्लाह ने पूरा करवाया है और इंशाल्लाह ये होगा। हम उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन हम सही और गलत को पहचानने की सलाहियत पैदा करें अपने अंदर, आवाज़ तो उठाएं कम अज़ कम। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आपके कोई मशवरे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।